जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि इनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोर्ट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। मोहम्मदी इस्लामिक चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, इसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर, शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए तो इसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर इसमें से एक टेस्ला रोस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर, 300 सीरीज SUVs और पाम जमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 3000 अरब रुपए के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो इसके खर्च भी इसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट बुगाटी, वेरोन पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इन गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक करोड़पति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर यानी 70 करोड़ रुपए में परचेज किया था, तो सोचिए कि दुबई के रूलर की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़या जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े मोहल्लात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई मोहल्लात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन इंक्लूज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मख्तूम के लिए बनाया हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 मोहल्लात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बड़े विल्लाज और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो 2 आइलैंड्स प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं
बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 यार्ड्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली ये अपनी तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्जुल अरब कहा जाता है। 531 फुट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यार्ड में 50 शहाना साइट्स, एक डिस्को, स्क्वॉच कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना, समुंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी अंपायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए परचेज की रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड, 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉन्च भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में उन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान लें कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ भी कहीं कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर इसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिंग कोड कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन पाउंड्स में खरीद कर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़वाने का शौक ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक ऑपरेट करके नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन पाउंड्स हैं, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इन खर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो इनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहे खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ इनके पास 15 से 20 लग्जरी मशीन्स का सुपर यार्ड और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हया को
پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ روپے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے۔ امید ہے محمدی اسلامک چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔